अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। 10th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 4। वैसे जो है तरतीब से चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में स्टडी किया जाएगा। चार्जेस क्या हैं और ये चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिर चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है ये चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करना जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज अगर फ़्लो करें तो आपको डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड करंट, लेकिन इस चैप्टर में हम चार्जेस को एट रेस्ट पर स्टडी करेंगे। तो उसके बाद टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। चार्ज आपको पता है हर जो मटेरियल है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी। तो जब आप कोई से भी दो मटेरियल आपस में रब करें, रगड़ें उनको, तो जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के हैं वो लूजली बाउंड हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। तो अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह मटेरियल बॉडीज़ रब करने पर चार्ज हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो हमने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व की होगी, आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि अगर प्लास्टिक की जो कंघी है, प्लास्टिक कॉम है, उसको आप अपने बालों में करें और उसके बाद वो जो कंघी है वो कागज़ के जो छोटे टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट कर लेती है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो ये अट्रैक्शन जो है ये उस कंघी के कॉम के चार्ज होने की वजह से है। इसके अलावा एक और एग्जांपल भी यहाँ है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें तो वो भी जो ग्लास रॉड है वो कागज़ के छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा एक बैलून की एग्जांपल भी है। बैलून को भी आप हेयर्स के साथ या बालों के साथ रगड़ कर दीवार के साथ चिपकाएं, दीवार के ऊपर चिपकाएं साथ, तो वो स्टिक हो जाता है। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये इससे इस बात की वजाहत होती है कि बॉडीज़ जो हैं वो रब करने की वजह से चार्ज हो जाती हैं। तो ये इसके बाद दो एक्टिविटीज़ इसके बारे में हैं। पहली एक्टिविटी है टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर यानी खाल के साथ प्लास्टिक रॉड को रब करें, एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली बाय द सिल्क थ्रेड। ये यहाँ पर दिखाया गया, सिल्क थ्रेड से एक रॉड को सस्पेंड किया गया, ये ऊपर वाली फिगर में प्लास्टिक रॉड को। नाउ टेक एन अदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विद द फर एंड ब्रिंग नियर टू द सस्पेंडेड रॉड। एक और रॉड को अभी उसके करीब लेकर आएँ। उसी तरह प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करने पर तो क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, वी विल ऑब्ज़र्व दैट बोथ रॉड्स विल रिपेल ईच अदर। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए पता चला कि दोनों हमारे पास जो रॉड थे वो प्लास्टिक रॉड थे और दोनों को फर के साथ रब किया गया, तो इसका मतलब है दोनों पर सेम चार्ज आया होगा। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटी है, इसमें बताया गया है नाउ टेक द ग्लास रॉड एंड रब इट विद सिल्क। अब एक ग्लास रॉड लेना है, पहले प्लास्टिक रॉड था, अब ग्लास रॉड। तो इसको सिल्क के कपड़े के साथ रब करें और हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करें, लटका दें। एंड व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद द फर, और वही जो पिछले एक्टिविटी में आपने प्लास्टिक रॉड को रब किया था फर के साथ। अब ये जो रॉड हैं दोनों, इसके बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया गया, बोथ द रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब है हमने मटेरियल चेंज किया तो चार्जेस भी चेंज हो गए। चार्जेस की नेचर दो तरह की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो सेम चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। और ये नीचे इसका कंक्लूजन बताया गया है। तो ये भी एक दफ़ा मैं रीड कर देता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी ने क्या बताया था, इन द फर्स्ट एक्टिविटी बोथ रॉड्स आर ऑफ प्लास्टिक and both of them have been rubbed with fur. Therefore, we assume that charge on both rods would be the same kind. In the second activity, rods are unlike and their attraction implies that charges on two rods are not of same kind but of opposite nature.
इन एक्टिविटीज़ के बाद ये कंक्लूजन है। फर्स्ट है चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं। चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। सेकेंड है फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस ऑन द डिफरेंट मटीरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। थर्ड है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फोर्थ है अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। और लास्ट है रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। इसके बाद दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क? एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है येस, बिकॉज जितना आप दो मटेरियल को आपस में रब करने पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एक मटेरियल, तो दूसरा वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मटेरियल पर, दूसरे पर नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो दोनों इक्वल होंगे। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ अ न्यूट्रल ग्लास रॉड इज़ ब्रॉट नियर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड? तो अगर एक चार्ज को न्यूट्रल के पास ले जाया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह कि कंघी बालों में करने से वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो कंघी चार्ज है जबकि कागज़ के टुकड़े जो हैं वो अनचार्ज हैं। तो दो बॉडीज़, एक चार्ज और दूसरी अनचार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इस तरह एलिमेंट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। रिव्यू क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस? तो इसके लिए आप वही सेकेंड एक्टिविटी जो है वो लिखेंगे। ये सेकेंड एक्टिविटी, टू टाइप ऑफ चार्जेस।